बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 2, सड़क पर कैसे चलें। सड़क पर चलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें किस तरफ से चलना चाहिए, उसके उसूल को मालूम होना चाहिए, उस उसूल पर अमल करके चलना चाहिए। सड़क पर कैसे चलें, हमें सड़क पर हमेशा बाएं तरफ से चलना चाहिए, उसके उसूल पर अमल करना चाहिए, है ना। सड़क पर चलने का तरीका, उसके उसूल होते हैं जो हमें कब और कैसे चलना चाहिए। आगे देखिए आप लोग, चौराहा क्या है यहाँ, चौराहा यानी चारों तरफ से रास्ता, है ना। इशारा, इशारा माने क्या होता है, यानी उस पर ख्याल रखना, ध्यान देना, क्या है, उस पर ख्याल रखना, गौर करना, ध्यान देना। मुसीबत, मुसीबत के माना होता है परेशानी, दुश्वारी, है ना। ध्यान क्या है, ध्यान। यादगार क्या है, यादगार, ध्यान माने यादगार, हमेशा याद रखना। अमल, अमल माने क्या होता है, उस पर करके दिखाना। अमल माने उस पर करके अमल करना, यानी उस रास्ते पर चलना, करके दिखाना। अब हम शुरू कर रहे हैं। हर आदमी को सड़क पर बड़े ध्यान से चलना चाहिए, उससे बड़ी से बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। सड़क के बाएं हाथ की तरफ चलना चाहिए। दफ्तर जाते वक्त अगर कहीं चौराहा दिखाई दे तो उसे लाल बत्ती होने पर ही पार करना चाहिए, क्योंकि लाल बत्ती होने का मतलब मोटर कारों को रोककर पैदल चलने वालों को, पैदल चलने क्या कह रहा है कि हर आदमी, हर इंसान को ध्यान यानी यादगार से चलना चाहिए कि बड़ी से बड़ी परेशानी से बचा, यानी बड़ी से बड़ी दुश्वारी से हम बच सकते हैं। सड़क के बाएं तरफ की तरफ चलना चाहिए। दफ्तर यानी ऑफिस जाते वक्त, टाइम, समय, अगर कहीं चौराहा यानी चारों तरफ से रास्ता दिखे, चारों तरफ से रास्ते पर क्या होता है, चारों तरफ से गाड़ियाँ ट्रैफिकल जाम हो जाती है, तब वहाँ लाल बत्ती होने पर ही पार करना चाहिए। यानी लाल बत्ती जब दिखाई देगा तो सारी सवारियाँ रुक जाती है और पैदल चलने वाले आराम से निकल जाते हैं। तो लाल बत्ती होने पर ही पार करना चाहिए। जब लाल बत्ती तब सड़क पार करने का इशारा होता है। क्या कहता है, ये मोटर कारों को रोक कर पैदल चलने वालों को सड़क पार करने का इशारा होता है। यानी जब लाल बत्ती होने पर, यानी जब जल जाती है, लाल बत्ती दिखाई देती है आपको निगाहों से, तो आप सारे सवारियों को यानी ट्रैफिकल को रुक जाता है, यानी सभी बंद हो जाते हैं और हम और आप जो भी हैं वो पैदल आराम से निकल जाते हैं, उसमें कोई दुश्वारी नहीं होती है। इस तरह हरी बत्ती का मतलब मोटरों कारों को सड़क पार करने और पैदल चलने वालों को रुकने का इशारा होता है। क्या होता है, मोटरों कारों को सड़क पार करने और पैदल चलने वालों को रुकने का इशारा होता है। यानी आप लोग ठहर जाइए। क्या कहता है, आप लोग ठहर जाइए। किनको, पैदल चलने वालों। पीली बत्ती मोटर गाड़ियों का चलाने वालों को इस बात का इशारा, पीली बत्ती मोटर गाड़ियों का चलाने वालों को इस बात का इशारा, यानी इस बात का देखना, ख्याल करना, गौर करना। पीली बत्ती यानी आप तैयार रहें, करती है कि आप सड़क पार करने के लिए तैयार हो जाएं।
पीली बत्ती क्या कहती है, आप लोग तैयार हो जाएं, अब सड़क पार करना है। फिर हरी बत्ती जलती है जिसको देखकर कार और गाड़ियां वगैरह सड़क पार करती है। यानी पीली बत्ती इन कहता है कि आप लोग तैयार हैं, और हरी बत्ती कहते हैं आप चलने के लिए तैयार हो, निकलिए, बढ़ते जाइए। इसलिए बच्चों ध्यान रखो, जब भी तुम्हें सड़क पार करनी हो तो ट्रैफिक के उसूलों यानी कायदों पर पूरी तौर पर अमल किया करो, क्योंकि अगर हम इस काम को करने में कमी रखेंगे तो हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। अगर हमें कायदों पर पूरी तौर पर अमल न करेंगे तो हमें हो सकता है कोई हादसा, यानी हमें कोई नुकसान उठाना पड़े। क्या होता है, हमें कोई परेशानी झेलना पड़े, या हमें कोई दुश्वारी में पड़ जाए, जिसके लिए हमें सारी ज़िंदगी पछताना पड़े। इसी सबब ट्रैफिक के उसूलों की पाबंदी हर छोटे बड़े इंसान के लिए लाजमी हो जाती है। क्या होता है कि हम सोचते हैं हम जल्दी से निकल जाएं, तो वह क्या होता है, उससे हादसा हो जाता है। क्या हो जाता है, उससे हादसा हो जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट, इसको हादसा कहते हैं। ठीक, तो उससे हमें क्या होता है कि हम पीछे पछताते हैं, 2 मिनट आगे निकल जाते हैं या 2 मिनट बाद ही निकल जाते हैं। इसका सबब ये ना, इसका वजह यही होता है, इसका वजह यही होता है, उसूलों की पाबंदी हर छोटे बड़े इंसान के लिए लाजमी है, यानी ज़रूरी है। कायदे कानून को पाबंदी में कायदे कानून को पाबंदी पर अमल करना चाहिए, हर इंसान के लिए लाजमी है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इसी के साथ आज के सबक को ख़त्म करती हूँ, तब तक के अगले सबक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह।